जय गुरु जी। संगत जी, आज का शब्द की विचार है, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर पन्ना नंबर 1321 1321 पर दर्ज है। ये कल्याण राग का शब्द है, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। आओ इसकी विचार करते हैं कि निधान का मतलब है खजाना। प्रभु कीजिए कृपा निधान का मतलब है खजाना। और जब ये कृपा के साथ मिल जाता है, कृपा निधान हो जाता है, तो इसको कहते हैं प्रभु की कृपा के खजाने। इस लाइन का मतलब, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हे प्रभु, आप कृपा के खजाने हो, मेहर करो, हमारे सर पर हाथ रखो, ब्लेसिंग दो, जो हम आपके गुणों का गान कर सकें, आपकी महिमा को गा सकें। हम तुम्हारी करो नित्य आस, प्रभ मोहि कब गल लावेंगे। नित्य का मतलब है हर समय, हम का मतलब है मैं। हे प्रभु, मैं हर समय यही आस उम्मीद में रहता हूँ कि प्रभु मुझे कब अपने चरणों में रख लेंगे, अपने चरणों से लगा लेंगे। जब मैं प्रभु के गुणों का गान करूँगा तो इसी उम्मीद में रहता हूँ, प्रभु की महिमा गाता हूँ, इसी उम्मीद में रहता हूँ कि प्रभु मुझे कब अपने गले से लगा लेंगे। हम बारिक मुग्ध इयान, पिता समझाएंगे। मुग्ध का मतलब है मूर्ख, बारिक का मतलब है बच्चे। हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं। पिता समझावेंगे, तो आप प्रभु पिता बन करके हमें हर समय समझाते हो, हमें हर काम के बारे में बताते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। पिता बन करके हमें समझाते हो। सुत खिन खिन भूल बिगार, जगत बित पावेंगे। सुत का मतलब है पुत्र, खिन खिन का मतलब है पल पल। हे प्रभु, आपके बच्चे हर पल पल पर गलतियां करते हैं, भूलते हैं, काम बिगाड़ लेते हैं गलतियां कर करके। पर हे परम पिता परमात्मा, जगत के पिता, आपको बच्चे फिर भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। जिस प्रकार एक संसारिक पिता अपने बच्चों की सारी भूलें भूल जाता है, सारे गुनाह भूल जाता है, इसी प्रकार और बच्चों अपने बच्चों को प्यार करता है, इसी प्रकार परम पिता परमात्मा प्रभु भी अपने बच्चों की सारी भूलें भूल करके अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने बच्चों को प्यार देता है। बच्चे फिर भी प्रभु को प्यारे लगते हैं। जो हर स्वामी तुम देओ, सोई हम पावेंगे। हे प्रभु, जो हमें आप कृतार्थ करते हो, जो हमें आप देते हो, बख्श देते हो, हम वही चीजें पा सकते हैं। जो तुम प्रभु आप देते हो, हम वही ले सकते हैं। जपजी साहब में एक लाइन आती है ना, देदा दे लेंदे तक पाए। हे प्रभु, आप तो पता नहीं कब से हमें दे रहे हैं, हम ले करके भी थक गए हैं। प्रभु, आपकी दया बरसनी बंद नहीं हुई, आप बरसाते ही जा रहे हैं।
मोहे दूजी नाही ठौर, जिस पे हम जावेंगे। हे मेरे प्रभु, मेरे पास, ठौर का मतलब है आसरा, जगह, ठिकाना। हे प्रभु, मेरे पास कोई और दूसरा ठिकाना नहीं है, कोई और दूसरा दरवाजा नहीं है जिस पे हम जाएंगे, जहाँ पर हम जाकर के अपनी मांगे मांग सकें। क्योंकि आप जैसा इस सृष्टि में और कोई दूसरा है ही नहीं, ये हमें यकीन है, भरोसा है। जो हर भावै भगत, तिना हर पावेंगे। जो भक्त प्रभु को प्यारे लगते हैं, जिन पर प्रभु कृपा करते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी उन भक्तों को प्यारे लगते हैं। दोनों तरफ का बराबर का कनेक्शन है। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे। पहला अक्षर है ज्योति, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ताकू। ये उस परम पिता परमात्मा की ज्योति के लिए यूज किया गया है कि जो उस परम पिता परमात्मा की ज्योति है, अथाह है, उसका कोई दूसरा किनारा हम ढूंढ ही नहीं सकते। ज्योत, छोटी, इस जो दूसरा लफ्ज है ज्योत, जिसमें छोटी ई की मात्रा है, ये वावल बन करके बोलने में नहीं आ रही, इसलिए हम इसको ज्योत बोलते हैं। ये ज्योत है हमारे जीवों के अंदर, जो उस परम पिता परमात्मा की प्रभु की ज्योत का अंश मात्र है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये उसके लिए यूज किया गया। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे। हे प्रभु, जब हम आपके सिमरन में जुड़ते हैं, हम आपकी भक्ति में जुड़ते हैं, तो वो समय आ जाता है कि जब हमारी जिंद, आत्मा की ज्योत है, वो आपकी ज्योति में मिल जाती है, एक मिक हो जाती है, एक रूप हो जाती है। ज्योत रल जावेंगे, यानी कि हमारी जो आत्मा की ज्योत है, आप प्रभु का अंश मात्र है, वो प्रभु के अथाह समुद्र में मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है ना, कि संसार में समुद्र में जब एक छोटी नदी आकर के मिलती है, तो उस नदी का अपना कोई वजूद नहीं रहता। उस समुद्र में कोई ये पहचान नहीं सकता कि ये पानी इस नदी का है। इसी तरह जब प्रभु के भक्त प्रभु से मिल जाते हैं, तो उनकी आत्मा उस परम पिता परमात्मा की आत्मा के साथ, ज्योति के साथ रल मिल जाती है, एक मिक हो जाती है। हरे आपे हुए कृपाल, आप लिवलाएंगे। जब प्रभु कृपा करते हैं, कृपा के सागर में आते हैं, तो आप ही बख्शिश करके हमें अपने सिमरन में जोड़ लेते हैं। लिव, हमारी लिव लगा लेते हैं अपने साथ, हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, हमें अपने चरणों का आसरा दे देते हैं। जन नानक शरण दुआर, हर लाज रखावेंगे। नानक जी के साथ एक और लफ्ज है जन, इसका मतलब है दास। दास नानक जी कह रहे हैं कि मैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। हे प्रभु, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ, आपके दरवाजे पर आ गया हूँ। इसलिए हे प्रभु,
आप ही अपने भक्तों की लाज रखते हैं, अब हमारी भी लाज आप रखेंगे। जन नानक शरण द्वार हर लाज रखाएंगे। दास नानक जी बोल रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपके दरवाजे पे आ गया हूँ। हे परम पिता परमात्मा, आप अपने भक्तों की लाज रखते हो, हमें हर तरह के विकारों से बचा लेते हो, रक्षा करते हो। इस शब्द का भाव यही निकलता है कि जब जीव उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में जुड़ता है, उसके सिमरन में लग जाता है, तो ऐसा समय आ जाता है, प्रभु ऐसा समय लाते हैं कि जब उस परम पिता परमात्मा की ज्योति में जीव एक रूप हो जाते हैं। जय गुरु जी। इतनी सेवा प्रवान करना जी। संगत जी, आपको ऐसी विचारें और सुननी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दिखाई दिए तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, जो आपको आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन पहले से ही मिलती रहे। जय गुरु जी।